हमारा अगला शब्द है स्किज्म। अब ये एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। सोच के देखिए इसका मतलब क्या हो सकता है। इसका सिंपल सा मतलब है एक बहुत ही गहरी दरार या बंटवारा। ये तब होता है जब एक ग्रुप में लोगों के विचार इतने अलग हो जाते हैं कि उनके बीच एक फूट पड़ जाती है। तो जब भी किसी संगठन या पार्टी में मतभेद की वजह से वो दो हिस्सों में टूट जाती है, उसी डिवीजन को हम इंग्लिश में स्किज्म कहते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए ये सेंटेंस, अ रीसेंट पॉलिटिकल डिबेट कॉज्ड अ डीप स्किज्म विद इन द पार्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि अभी हाल ही में जो एक पॉलिटिकल डिबेट हुई ना, उसकी वजह से पार्टी के अंदर ही एक बहुत गहरी फूट पड़ गई और पार्टी दो अलग अलग ग्रुप्स में बट गई। अच्छा, पता है ये शब्द अक्सर बड़े रियली बिग हिस्टोरिकल बंटवारों के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर इंस्टेंस ये सेंटेंस देखिए, द ग्रेट स्किज्म ऑफ 1054 फॉर्मली डिवाइडेड द क्रिश्चियन चर्च इनटू टू मेजर ब्रांचेस। ये हिस्ट्री का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। साल 1054 में क्रिश्चियन चर्च हमेशा के लिए दो अलग अलग ब्रांचेस में बट गया था और इसी ऐतिहासिक बंटवारे को द ग्रेट स्किज्म के नाम से जाना जाता है। सी, कितना पावरफुल वर्ड है। ओके, तो अब हिस्ट्री से निकलकर चलो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलते हैं और देखते हैं कि ये वर्ड वहां कैसे फिट होता है। सेंटेंस है, द डिसएग्रीमेंट ओवर द न्यू कंपनी स्ट्रैटेजी क्रिएटेड अ स्किज्म अमंग द बोर्ड मेंबर्स। इसका मतलब सीधा सा है, कंपनी की जो नई स्ट्रैटेजी थी उस पर बोर्ड मेंबर्स आपस में बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और इस डिसएग्रीमेंट की वजह से उनके बीच एक गहरी दरार आ गई और वो दो अलग अलग टीम्स में बट गए। ये वर्ड आपको न्यूज़ हेडलाइंस में, खासकर इंटरनेशनल न्यूज़ में काफ़ी देखने को मिल जाएगा। जब भी दो देशों के बीच तनाव बढ़ता है ना, तो ये वर्ड यूज़ होता है। जैसे कि इस कोट को देखिए, द ग्रोइंग स्किज्म बिटवीन द टू नेशंस इज अ कॉज फॉर ग्लोबल कंसर्न। इसका मतलब है कि दो देशों के बीच जो फूट या दरार बढ़ती जा रही है, वो पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। तो अब स्किज्म का मतलब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनका मीनिंग लगभग सेम होता है। तो आप स्किज्म की जगह इनका भी यूज कर सकते हैं। ये हैं डिवीजन, स्प्लिट, रिफ्ट, फिशर और ब्रीच। हाँ, इन सभी शब्दों का मतलब भी स्किज्म की तरह ही होता है, फूट, दरार या बंटवारा। ऑलराइट, सिनोनिम्स तो हो गए। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, यानी इसके ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्दों की। तो जहां स्किज्म का मतलब है बंटवारा, इन शब्दों का मतलब है एकजुटता। ये वर्ड्स हैं यूनिटी यानी कि एकता, अग्रीमेंट मतलब सहमति, हार्मनी यानी आपस में तालमेल, और अकॉर्ड जिसका मतलब होता है समझौता। ये सारे वर्ड्स यूनिटी और टुगेदरनेस को दिखाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।